जय हिंद साथियों, ये कार्यक्रम सुनने, देखने और चाहने वालों को आजाद सैफी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपका खैर मकदम। औरंगजेब की पैदाइश 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी को दाहोद, गुजरात में हुई थी। वो शाहजहां और मुमताज की छठी औलाद और तीसरा बेटा थे। उनके वालिद उस वक्त गुजरात के सूबेदार हुआ करते थे। जून 1626 ईस्वी में जब उनके वालिद की तरफ से की गई बगावत नाकाम हो गई तो औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले किले में नूरजहां ने कैद कर लिया। 26 फरवरी सन 1628 ईस्वी को जब शाहजहां को मुगल सम्राट बनने का ऐलान किया गया तो औरंगजेब आगरा किले में अपने वालिद और वालिदा के साथ रहने के लिए वापस पहुंचे। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की। औरंगजेब के शासनकाल में जंग, बगावत, दमन, चढ़ाई का दौर चलता रहा। पश्चिम में सिखों की तादाद और ताकत में लगातार इजाफा होता रहा। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा को आखिर उन्होंने हरा दिया। लेकिन इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना ने उनकी नाक में दम करके रख दिया। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज के अचानक भाग निकलने पर उनके लिए बहुत बड़ी चिंता हो गई। शिवाजी महाराज की मौत के बाद भी मराठे औरंगजेब को जंग के लिए ललकारते रहे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू औरंगजेब की विवादास्पद शख्सियत के शुरुआती वजहों में से एक हिंदुओं के खिलाफ उनकी धार्मिक नियमों से पैदा हुई, क्योंकि उनके साथ पक्षपात करते हुए जजिया टैक्स वापस लाया गया जो हिंदुओं को चुकाना पड़ता था। औरंगजेब ने शरिया कानून लागू करने और पूरी सल्तनत में इस्लामी रिवायतों को फिर से लागू करना शुरू किया। औरंगजेब के शासनकाल में दूसरे मुगल शहंशाहों से ज्यादा हिंदू अहम पदों पर तैनात थे। ऐतिहासिक बात यह है कि औरंगजेब के वालिद शाहजहां के शासनकाल में फौज के अलग अलग पदों पर, दरबार के दूसरे अहम पदों और अलग अलग महकमों में, प्रशासनिक जगहों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के वक्त में बढ़कर 33% तक हो गई। अहम अथर अली के शब्दों में कहें तो ये बात इस सोच के खिलाफ सबसे अहम सबूत है कि शहंशाह हिंदू मनसबदारों के साथ नाइंसाफी करते थे। औरंगजेब की फौज में अहम पदों पर बड़ी तादाद में कई राजपूत तैनात थे। मराठों और सिखों के खिलाफ औरंगजेब के हमले को धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, जबकि ये सोचने से पहले इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि उस वक्त जंग के मैदान में मुगल फौज की कमान अक्सर राजपूत सैनिकों के हाथ में हुआ करती थी। तारीख नवीस इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि एक वक्त कुछ कम वक्त के लिए खुद छत्रपति शिवाजी भी औरंगजेब की सेना में मनसबदार थे। मुगल काल में ब्रज भाषा और उसके साहित्य को हमेशा तहफुज, संरक्षण मिलता रहा और यह परंपरा औरंगजेब के शासनकाल में भी कायम रही। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी तारीख नवीस इतिहासकार एलिसन बुश बताती हैं कि औरंगजेब के दरबार में ब्रज को खास अहमियत का माहौल दिया जाता था। शहंशाह के बेटे आदम शाह को ब्रज की कविता में खासी दिलचस्पी थी। ब्रज साहित्य के कुछ बड़े नामों जैसे महाकवि देव को उन्होंने तहफुज दिया था। इसी भाषा के एक और बड़े कवि बुरंतो औरंगजेब के प्रशासन में अहम ओहदे पर तैनात थे। मुगल काल दरबार में ज्यादातर लिखावट जबान भाषा फारसी थी, लेकिन औरंगजेब का शासन आने से पहले ही शासक से लेकर दरबारियों तक के बीच मशहूर जबान भाषा हिंदी, उर्दू हो चुकी थी। इसे औरंगजेब के उस खत से भी समझा जा सकता है जो उन्होंने अपने 47 साल के बेटे आजम शाह को लिखा। उन्होंने अपने खत में बेटे को एक किला दिया था और उसी खुशी में नगाड़े बजवाए गए। आजम शाह को लिखे खत में औरंगजेब ने लिखा कि जब एक बच्चे थे तो उन्हें नगाड़ों की आवाज बहुत पसंद थी और वे अक्सर कहते थे, बाबा जी ढन ढन। इससे बात कही जा सकती है कि औरंगजेब का बेटा उस वक्त
उर्दू और हिंदी में ही अपने वालिद से बातचीत करता था। औरंगजेब ने इस्लाम मजहब की रोशनी में कुरान को अपने शासन का मेन आधार बनाया। उन्होंने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी। सन 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर भी पाबंदी लगा दी गई। औरंगजेब ने सन 1673 ईस्वी में लाहौर, आज के पाकिस्तान में मौजूद बादशाही मस्जिद का निर्माण कराया। सन 1678 ईस्वी में बीबी का मरकज अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद भी औरंगजेब ने बनवाई थी। औरंगजेब के आखिरी वक्त में दक्षिण मराठों का जोर बढ़ गया। उन्हें दबाने में शाही फौज को कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसलिए सन 1683 ईस्वी में औरंगजेब खुद फौज लेकर दक्षिण गए। वो राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग आखिरी 25 सालों तक उसी अभियान में रहे। 50 सालों तक शासन करने के बाद उनकी मौत दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी को हो गई। दौलताबाद में मौजूद फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के आहते में उन्हें सुपुर्द खाक दफना दिया गया। उनकी नीतियों ने अपने मुखालिफ पैदा कर दिए, जिसकी वजह से मुगलिया सल्तनत का खात्मा ही हो गया। औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद के महाराष्ट्र जिले के खुलदाबाद में मौजूद है।